तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हम लोग जेंगो के अंदर वन टू वन रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं दो टेबल्स के बीच में, है ना। तो वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि एक टेबल के अंदर अगर आपकी पूरी डिटेल नहीं पहुंच पा रही है, ज़्यादा बड़ी टेबल हो रही है, तो आप उसको ब्रेक करके यानी कि आप उसको स्प्लिट कर सकते हो और उसके लिए आप जो दूसरी टेबल भी आप बना सकते हो और फिर उन दो टेबल्स के बीच में वन टू वन का रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जेंगो का यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको लिखना है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा टेस्टिंग करके और फिर आपको चलना अपने टेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पर आप लिखोगे पाइथन manage.py और यहाँ पर आप लिखोगे स्टार्ट ऐप और फिर अपने ऐप का नाम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐप का नाम अपने ऐप ही रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं dir करूँगा तो मुझे यहाँ पर देखिए एक टेस्टिंग नाम का फोल्डर है जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है और यहाँ पर manage.py मिल रही है और यहाँ पे ऐप नाम की एक और डायरेक्टरी मिल गई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अपने VS कोड में सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस और यहाँ से टेस्टिंग नाम का जो प्रोजेक्ट है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इस ऐप को आपको रजिस्टर करना रहेगा अपने टेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप जाओगे सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको मिलेगा एक इंस्टॉल्ड ऐप करके और यहाँ पर आप इसको ऐड कर दें। ये हो गया ऐप आपका, ठीक है। इसको सेव करें, इसको अब आप क्लोज कर सकते हैं। जो भी आपको काम करना रहेगा वो आपको ऐप फोल्डर के अंदर करना रहेगा। यहाँ पे models.py है, इसको आप ओपन कर लें और यहाँ पर आप जितने भी आपके मॉडल्स रहेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि वन टू वन रिलेशनशिप का बना रहा हूँ, वन टू वन रिलेशनशिप। अब यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जो कि है ऑथर नाम से, है ना। इसके अंदर मान लीजिए ऑथर का एक नाम होता है जो कि मान लीजिए यहाँ पर है कैरेक्टर फील्ड का और इसका आपने मैक्स लेंथ आपने दे दी। तो मैक्स लेंथ मान लीजिए आपने यहाँ पर दी है इसकी 200 करके और फिर इसी ऑथर के कॉन्टैक्ट डिटेल भी हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा कि भाई क्लास कॉन्टैक्ट और ये भी आपका एक मॉडल है और इसके अंदर मान लीजिए कि जो भी आपका ऑथर है उसका आपका यहाँ पर एड्रेस है ना। मान लीजिए 400 है इसका। अब इन दोनों के बीच में वन टू वन का रिलेशनशिप है। वन टू वन रिलेशनशिप ऐसे बिकॉज ये जो ऑथर है उसके पास एक ही एड्रेस होगा, एक ही कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे जो यहाँ पर आपके होंगे। आप चाहो तो आप इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हो, है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक ऑथर है, उसके पास आपने बहुत सारी डिटेल रखी है, उसकी नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारी चीज़ें। बट आप ये चाहते हो कि जो मेन डिटेल्स हों वो आपके ऑथर टेबल में रहें और जो एडिशनल डिटेल्स हैं जैसे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई या बर्थ प्लेस हो गया या जो एडिशनल डिटेल्स हैं वो हमारी सभी कहाँ चली जाएँ, कॉन्टैक्ट मॉडल के अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपने बनाया कि भाई एक मेरा एड्रेस नाम की फील्ड है जो कि कैरेक्टर फील्ड के जिसके अंदर आप इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब ये होगा कि ये दोनों समझ लो एक ही है ना। जैसे ही आप ऑथर की आप डिटेल आप लेते हो वैसे ही आप क्या कर सकते हो कि आप जो क्वेरी करके आप जो है कॉन्टैक्ट की भी डिटेल्स आप उसी के थ्रू आप फैच कर सकते हो। तो इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है ऑथर इक्वल मॉडल्स डॉट वन टू वन फील्ड, है ना। और यहाँ पर आप जो है ऑथर का आप यहाँ पे क्लास पास कर दोगे जो ये वाली है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर लिख दोगे कि ऑन डिलीट और मान लीजिए आपका यहाँ हो जाएगा कैस्केड करके मॉडल्स डॉट कैस्केड। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप कि क्लियर होगा कि हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं। बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस टेबल को ब्रेक करके हम लोग एडिशनल डिटेल्स इस वाले टेबल के अंदर डालना चाहते हैं और फिर इन दोनों को हमने कनेक्ट कैसे कर लिया, वो कर दिया हमने वन टू वन फील्ड बना करके जिसके अंदर हमने यहाँ पे ऑथर पास कर दिया। हमने बोला कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये हमारे इस ऑथर से बिलोंग करता है और यहाँ पर हमने ऑन डिलीट कैस्केड कर दिया ताकि जैसे ही हम लोग ऑथर को डिलीट करें तो ये आपका कॉन्टैक्ट डिलीट भी उसके साथ में डिलीट हो जाए, ठीक है। ओके, अब एक राउट बनाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो राउट के लिए हम लोग यहाँ पे एक व्यू के अंदर क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा इंडेक्स करके और यहाँ से ये हमें रिक्वेस्ट लेगा और यहाँ से ये मान लीजिए HTTP रिस्पॉन्स ये यहाँ से सेंड करेगा, है ना। तो आप यहाँ पे इसको सबसे पहले आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें HTTP रिस्पॉन्स और फिर आप यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स आप यहाँ पे भेज पाओगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा कि हेलो इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब ये जो इंडेक्स है इसको अब आपको कॉल करना रहेगा अपने टेस्टिंग फोल्डर के अंदर जा करके यहाँ पे urls.py इसको ओपन कर लो आप और यहाँ पे पाथ के नीचे आप इसको इंपोर्ट कर लो। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम ऐप कौन सा, ये वाला जो आपका ऐप है इसकी मुझे कौन सी चाहिए, व्यूज़ जो है वो हमें चाहिए होगा ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि फ्रॉम ऐप
इंपोर्ट व्यूज़ करके, है ना, जो हमें व्यूज़ फाइल है इसकी बेसिकली यहाँ पर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसका इंडेक्स मेथड चाहिए होगा यहाँ पर, है ना। तो हमने इसको सेव किया, यहाँ पर हमने एक और पाथ ऐड कर लिया जो कि होम पेज का है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्यूज़ डॉट इंडेक्स जो अपने मेथड का नाम है, और यहाँ पर आप इसको एक नाम भी दे सकते हो, मान लीजिए आपने यहाँ रखा कि होम पेज करके इस तरीके से, है ना, या होम सिंपल आप रख सकते हो। ओके, इसको आप सेव करो और यहाँ पे आप सर्वर अब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे पाइथन manage.py रन सर्वर। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो बोल रहा है कि मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट, ओके, हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया क्या, ओके सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हमने 400 दे दिया, यहाँ पे मैक्स लेंथ हमने लिखा ही नहीं। ओके, अब आप इसको सेव करें और ये देखिए आपका इस वाले पोर्ट पे आपका ये चल रहा है ना। यहाँ पर आके अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं 8000 पोर्ट पे, तो देखिए आपको हेलो यहाँ पे दिख रहा है। ओके ठीक है, तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अभी हमने माइग्रेशंस वगैरह बनाई नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, एंटर करना है। तो देखिए इसने माइग्रेशन बना दिया, इसने ऑथर के लिए बनाया और कॉन्टैक्ट, यानी कि 2 चीज़ के लिए। तो यहाँ पर 2 माइग्रेशंस आपके यहाँ पर रेडी हैं। अब आपको इसे माइग्रेट करना रहेगा, तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन manage.py माइग्रेट करके। बस जैसे आप इसको एंटर मारते तो इसने क्या किया कि इसने जो भी टेबल्स हैं, डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे उसने क्रिएट करके दे दी। अब आप इसको रन सर्वर फिर से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी टेबल्स वगैरह क्रिएट हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे प्रिंट करके एक बार देखना है। तो हम लोग चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट जो आपकी टेबल है, जैसे कि आपने यहाँ पे ऑथर को आपने सबसे पहले इंपोर्ट किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑथर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पर आप जो नेम पास कर सकते हो ऑथर का, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि ऑथर 1 करके, है ना। आप इसको सेव करें और यहाँ पे आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो लिखोगे भाई ऑथर डॉट नेम, इस तरीके से, है ना। आप इसको सेव करें। यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए ऑथर 1, है ना। तो यानी कि ऑथर 1 की एंट्री आपने अपने डेटाबेस में कर दी। परफेक्ट। अब आप इसको फैच कर सकते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया क्योंकि ये बार बार फिर यही क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो अब आप फिर से एक यहाँ पर ऑथर नाम से एक जो वेरिएबल बना सकते हैं, और उसके अंदर आप जो है ऑथर को आप जो गेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, है ना, और यहाँ पे आईडी आप 1 पास कर सकते हो कि भाई आईडी 1 है उसके। फिर से अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ऑथर 1 ही दिखाएगा, बिकॉज सिर्फ आपने गेट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया। ओके, तो अब क्या हम करते हैं कि इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं, है ना। अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑथर है ना, जिसकी आईडी 1 है। अब हम चाहते हैं कि एक और एंट्री हो जाए कॉन्टैक्ट के अंदर, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम से भी एक मॉडल बना हुआ है, तो इसके अंदर हमें एंट्री करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑथर के बाजू में ही हम लोग कॉन्टैक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे ऑथर, है ना। ऑथर के अंदर हमने पास कर दिया उसका ऑथर, जो ये पूरा ऑथर था, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर एक ऑथर है और एक एड्रेस भी है ना। तो अब आप यहाँ पे एड्रेस के अंदर पास करोगे, मान लीजिए उसका है एड्रेस, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेस्टिंग एड्रेस, इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको सेव करें। एक बार अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे ये क्रिएट कर देगा, फिर बाद में हम इसको फैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश, तो देखिए अब यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया गया होगा। अब मैं इसको एक बार फिर से एक और क्वेरी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस, या आप क्या कर सकते हैं कि आप जो डायरेक्ट यहाँ से फैच कर सकते हैं। तो जो ऑथर का नाम आपने फैच किया है उसी तरीके से आप जो है उसका एड्रेस भी आप जो है फैच कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, कॉन्टैक्ट, तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्टैक्ट ऑथर डॉट कॉन्टैक्ट। फिर अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आपको दिखा रहा है, यानी कि अब आप कॉन्टैक्ट का आप यहाँ से उसका एड्रेस आप यहाँ से उठा सकते हो, इस तरीके से। आप इसको सेव करें वापस से, अगर आप इसको करते हैं रिफ्रेश तो देखिए टेस्टिंग एड्रेस आ रहा है, यानी कि वही एड्रेस जो हमने यहाँ पे डाला हुआ था। अब इसके अंदर जितने भी आपकी फील्ड्स होती, मान लीजिए आपने यहाँ पे एड्रेस की जगह आपने सिटी भी डाला हुआ है, उसकी कंट्री डाली हुई है, डेट ऑफ बर्थ डाला है, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे लिखना रहेगा ऑथर डॉट कॉन्टैक्ट डॉट, यहाँ पे फिर आपकी हो जाएगी सिटी, या आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट्स से DOV, जो भी उसकी डिटेल्स हो। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है जो कि एड्रेस है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ एड्रेस रखा, है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर रहे हो कि आप जो है डेटाबेस के अंदर आप जो एंट्री भी कर पा रहे हो इस तरीके से रिलेटेड फील्ड्स के अंदर, यानी कि रिलेशनशिप के अंदर,
और साथ ही आप यहाँ पे आपने मॉडल भी आपने डिफ़ाइन कर दिया कि किस तरह से हमें मॉडल बनाना है, किस तरीके से हमें उसे क्वेरी करनी है, कैसे हम लोग उसको प्रिंट कर सकते हैं कहीं भी और अपने यूआरएल के अंदर हमने इसको यहाँ पर तो देख ही लिया। वन टू वन रिलेशनशिप आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बट अगर कोई क्वेश्चन है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं इसके बारे में या कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको कर लें, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि जेंगो, फ्लास्क, पाइथन से रिलेटेड होंगे। तो आपकी जो पाइथन की जो स्किल्स रहेगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ से।